सत्संग हम ओम के ध्वनि से चालू करेंगे। जैसे घर में हमेशा सुबह सुबह को सफाई करते हैं, ऐसी तरह से ओम के ध्वनि से हमारे अंदर की सफाई हो जाती है। परमात्मा के दीदार के लिए साफ दिल चाहिए। साफ थी वही दिल तेजी जॾहिं अची ठाहींदो आसान तॾहिं। यहाँ भी मेरे को लगता है इस हाल में ज़रूर सुबह को पहले सफाई किया होगा अच्छी तरह से क्लीन करके, और बाद में जो है अच्छी तरह से सबको बुलाया होगा, भाई अभी अंदर आके बैठो सफाई में। परमात्मा भी देखता है तो किसकी दिल साफ है तो वहीं जो है उसका डेरा बन जाता है, वहीं विराजमान हो जाते हैं। और सफाई के लिए अच्छे में अच्छा तरीका जो है वो है ओम के ध्वनि से, क्योंकि गुरु का जो हमको पहले दिन जो प्रसाद मिलता है वो ओम का ही प्रसाद मिलता है। एको ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु का कौन सा प्रसाद होता है? एको ओम, आई एम दैट बट नॉट दिस बॉडी। हमारा जो असली स्वरूप है वो है आत्म स्वरूप, बट नॉट दिस बॉडी। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो अमर है, अजड़ है, अविनाशी है। ये गुरु का प्रसाद मिलता है। तो इस प्रसाद के लिए पहले क्लीन माइंड करनी पड़ती है, साफ दिल होनी पड़ती है। तो साफ दिल के लिए ओम की ध्वनि हम कराते हैं प्रेम से। अगर आंखें यूँ बंद रखेंगे तो और भी आनंद आएगा, अंदर का रस लेना अच्छी तरह से, गहराई में जाना, अंदर बहुत अंदर गहराई में देखना। एम आई क्लीन? सब अपने को वॉच करें, वॉच योरसेल्फ, औरों को नहीं देखना, अपने में नज़र रखना। कभी मेरी दिल बिल्कुल साफ हो गई है, इसमें न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न मैं है, न मेरा है, न अहंकार है, न इच्छा है। मैं बिल्कुल साफ दिल, प्योर, पाक, पवित्र बन गया। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ज्ञानी नहीं बनना, अभिमानी हो जाएगा, लेकिन क्लीन माइंड बनेंगे तो हमेशा नम्रता भाव में रहेगा, निरअहंकार होकर रहेगा। तो बिल्कुल शांत चित्त होके ओम की ध्वनि करेंगे पहले। हरि ओम।
ओम शांति शांति शांति। खड़े मंच को चाहिए शांति। सब मुरादें पूरी हो जाएगी, हर चीज मिल जाएगी, जो मांगते हैं जो चाहते हैं सब मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। कारण क्या है, क्यों नहीं मिलती है? तो भाई जब इच्छाएं पूरी हो गई, जो हम चाहते हैं वो सब मिल गए और फिर भी शांति नहीं मिलती है। कारण क्या है? क्योंकि शांति का केंद्र है अंदर, हम तलाश करते हैं बाहर। धन मिल जाए, बंगला मिल जाए, महलात मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, मोटर कार मिल जाए, हर चीज मिल जाएगी, जो मांगते हैं सब मिल जाएगा, सब मन की मुरादें पूरी हो जाएगी। शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि बाहर कभी शांति किसी को मिलती नहीं है, मिलेगी नहीं, आई नहीं। गुरु नानक साहब ने रटन करते 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 गांव में गए, गरीबों के पास गए, फिर जो मिडिल क्लास होते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए, रहने के लिए मकान होता है, उनके पास गए, शाहूकारों के पास गए, राजाओं के पास गए, महाराजा के पास गए, साढ़े सृष्टि के राजा के पास गए, सब दुखी, नानक दुखिया सब संसारा, सब संसारा। यहाँ तक कि सकल सृष्टि का राजा दुखी, शायद किसी को वैराग आए। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, पक्का कर देना अंदर में, वैराग के सिवाय ये ज्ञान किसी को भी अच्छी तरह से जो है उसका लाभ नहीं मिलेगा। वैराग बहुत जरूरी है। पहले गुरु हमारे विवेक को जागृत करता है और विवेक के बाद हमारे अंदर वैराग वृत्ति पैदा होती है। पहले विवेक, विवेक से हम सच और झूठ को जान सकते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये तुलना होती है अंदर में। फिर अंदर में मैं किसके साथ दिल लगा के बैठा हूं, सच के साथ या झूठ के साथ? अभी सवाल उठता है तो सच क्या है, झूठ क्या है? तो सत्य जो हमेशा है, जो आद सत्य, जो गहद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा, झूठ का कभी भाव नहीं होगा। अभी अंदर जाना, भीतर जाना, खुद को देखना, मैं किसको पकड़ के बैठा हूं, मेरा मन किसको पकड़ के बैठा हूं, सच को या झूठ को? हमारी प्रीत सच के साथ है या झूठ के साथ? अंदर में ही पता लग जाएगा। कोई ना कोई अंदर में चहना होती है, और जब पूरी होती है तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश। धन के पीछे गए, धन मिल गया, भाई कैसे हैं, बहुत खुश, आनंद लगा पड़ा है, बहुत आनंद में वैसे। और जब नुकसान पड़ता है तो फिर अंदर में दुखी, हैरान, परेशान हो जाते हैं।
तो दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, एक बात ही हमेशा जिंदगी में याद रखना, ये जो तुमको सारी दुनिया जो दिखाई देती है, इसमें द्वंद है, जोड़े जोड़े। जब लाभ होवे तो समझ जाना अलाभ भी होगा, लेकिन अलाभ के लिए, नुकसान के लिए कोई अंदर में प्यार नहीं है, लेकिन ज्ञान से प्यार हो जाएगा। पहले ही पता है, मेरे को पहले ही पता है, तो जब लाभ होता है तो अलाभ भी होगा। जब जन्म होए तो मृत्यु भी होगा, जीत होए तो हार भी होगी। नहीं तो जीतने के समय लो वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर हा हा हा। जब हाराते हैं, कोई टीम हारा देती है, तो भाई क्या हाल है, बहुत हाल मत पूछो। तो जीत के बाद हार भी होती है, लाभ के बाद अलाभ भी होता है, जन्म के बाद मृत्यु भी होता है, द्वंद है। अंदर में, तुम्हारे अंदर वैराग वृत्ति आएगी, तो जिसको हम पकड़ते हैं, ये सब थोड़ी टाइम के लिए है, टेम्पररी। तो परमानेंट क्या होता है, हमेशा के लिए क्या होता है, सोई सुखिया जैसे नाम आधार। अभी वो उसमें द्वंद नहीं होता है, नाम के आधार में द्वंद नहीं होता है। अभी भीतर टुबी लगा के देखे तो हमने किसका आधार लिया है, तो मनुष्य अंदर में, मन में किसी न किसी का थोड़ा बहुत आधार लेके बैठा। कोई औरत का आधार लेके बैठा है, कोई मर्द का, कोई बाप का, कोई माँ का, कोई धन का, कोई किसका, कोई न कोई अंदर में आधार लेके बैठा है। तो लेकिन जब टूटता है, आधार टूट जाता है, तो हैरान परेशान दुखी हो जाता है। मैंने कई बरस लग गए उस अनुभव करने के लिए, तो ये आखिर दुखी होते क्या, सगल सेश का राजा बना। हम भी तो ऐसे ही चाहते हैं, तो हम भी कभी शाहूकार व्यापार धंधा करते हैं, तो नेचुरल अंदर में ये इच्छा रहती है, तो हमें धनवान बन जाओ, मेरी इज्जत होवे, मेरा नाम होवे, सब मेरी वाह वाह करे, ये करे। तो सगल सेश का राजा दुखी है, तो आखिर हम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे आखिर? ये दुखी क्यों होते हैं, क्या कारण होता है, इसके पीछे कारण क्या है? तभी अनुभव हुआ, तो इसका कारण है परिवर्तन, चेंज। मैंने कई अनुभव किए हैं, कई मिसाल देखे हैं, मन की मुरादें सब पूरी हो गई, हर चीज मिल गई, लेकिन जॉन बेटे का शरीर शांत हो गया, भूल नहीं सकता है। सब सुख है, बंगला है, मेहनत है, मोटर कार है, हीरा है, सोना है, हर चीज है, जो मांगा सब कुछ तुमको मिल गया है, लेकिन एक जॉन बेटा चला गया है, भूल नहीं सकते हैं। तस्वीर बना के रात दिन रोते हैं, ये करते हैं, अंदर का चैन चला गया। सगल शिष्ट का राजा है, लेकिन तन रोगी हो गया है। बोलता है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ चली गई है, पैसा किस काम का है? मैं उठ भी नहीं सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ, घूम नहीं सकता हूँ, कि नहीं कर सकता हूँ, पैसा मेरे काम का है। डॉक्टर कितने करोड़ रुपया, 100 करोड़ मेरे से ले लो, लेकिन मेरे को ठीक करो, लेकिन कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। कई ऐसी बीमारियां होती है लाइलाज। परिवर्तन, एक परिवर्तन आ गया, शांति चली गई है। लेकिन जिसके अंदर में विवेक जागृत हो गया है, वैराग्य आ गई है, वैराग्य आ गया है, उसको ये पहले ही पता है
तो ये जग अदला बदल गया। कि जगत जो को सच दिखाई देता है ये अदला बदल के चेंज बोल रहा है, और जो हमको जगत दिखाई देता है, सच दिखाई देता है एक सपना। रामचंद्र भगवान जब गुरु के पास गया है वशिष्ठ मुनि के पास, तो रामचंद्र को गुरु कहता है, हे राम जी ये जगत बना ही नहीं है। तो रामचंद्र ने गुरु को बोला, लेकिन गुरु मैं सच्ची बात सुनाता हूँ आपको, मेरे को जगत दिखाई देता है। आप बोलते हैं बना ही नहीं है और मेरे को तो दिखाई देता है। बोला यही तुम्हारी नजर का दुख है। ये जगत ऐसा है जैसे मृग तृष्णा का जल। हरण होता है ना, दौड़ता है पानी के लिए, प्यासा है, रेत ही रेत लगा पड़ा है, रेत ही रेत लगा पड़ा है, पानी है नहीं, प्यास बुझती नहीं है। ये जगत ऐसा ही है, तुम्हारी प्यास बुझने वाली नहीं है। प्यासा ही प्यासा रह गया, खाली खाली रह गया। कैसे प्यास बुझेगी? जब अपने स्वरूप को जानेगा, जब परमात्मा का आधार लेगा। अभी वो सहारा तुम्हारा कभी टूटेगा नहीं, टूटने वाला नहीं। गुरु नानक साहब ने जगत को सपने से तुलना की। बोले ये जगत जो तुमको सच दिखाई देता है ये एक सपना है। राम कहो रावण कहो जिसके बहु परिवार, कहे नानक कुछ थिर नहीं, कहे नानक कुछ थिर नहीं, सपने ज्यों संसार। ये संसार सपने जैसा है, तुम सोए पड़े हैं नींद में, सपना देख रहे हैं। तो जब नींद में सोए पड़े हैं, सपना देख रहे हैं, तो उस वक्त सपना सच लगता है। राजा जनक राजाई में सोया पड़ा है, राजाई पलंग पर सोया पड़ा है, सपना देखता है मैं एक बिल्कुल दरदरी भिखारी बन गया हूँ। दर दर में जाता है भीख मांगने के लिए, भीख ही नहीं मिलती है। कमाल की बात है, मुश्किल से थोड़ी सी खिचड़ी मिली है, वो भी एक कुत्ता आया, उसने आके मुंह डाला, खिचड़ी जमीन में गिर गई। भयानक सपना देखा और जागा। जब जागा तो देखा मैं तो महलात में पलंग पर सोया पड़ा। तो रानी ने भी देखा, बोला राजन क्या बात है, तुम बड़े हैरान परेशान तुम्हारे चेहरे से लग रहा है, बहुत तुम परेशान हैरान है, बात क्या है? बोला बात मत पूछो मेरे से। रानी को नहीं बताया मैंने सपना देखा है। बोला मेरे से बात मत पूछो, मैं बड़े बड़े संतों से पूछूंगा जो हमारे पास हमेशा आके खाना पीना खाते थे, जिनको मैंने कई दान में पैसे दिए, उनसे मैं सवाल पूछूंगा। तो सबको बुलाया, भोजन खिलाया सबको, और सबसे सवाल पूछे तो ये सच है या वो सच है? अभी सवाल पूछे अधूरा। अगर पहले बता दे मैंने सपने में ऐसे देखा है तो फिर तो अच्छी तरह से वो भी जवाब देते थे, लेकिन सवाल अधूरा पूछता है ये सच है या वो सच है। अभी बेचारी हैरान परेशान। बोला तुमको मैंने इतने सोना चांदी दिया है, खाना खिलाया है, जेल में डाल दो उसको। यहाँ तक कि अष्टावकर मेरा का खुद बाप, उसको भी जेल में डाल दिया। तभी उसके अंदर में आया मैं बाप को छुड़ा के आऊँगा। तो जब अष्टावकर महाराज महलात में एंटर हुआ है, तो अष्टावकर का मतलब होता है 8 वकर, उसको वकर वकरते ऐसे गांठ गांठते जन्म से। सबने हंसा, इसको देख के सबको हंसी आ गई। जैसे किसी को देखते हैं तो कभी हंसी आ जाती है, तो सब हंसने लगे, राजा भी हंसने लगे। तो अष्टावकर महाराज ने पूछा ये किसकी दरबार है? बोले तो राजा जनक की दरबार है।
बोला हाँ, तो मैंने समझा किसी चमार की दरबार है। राजा चुप हो गया, बोला ये साधारण मनुष्य नहीं लगता है, ये कोई महाज्ञानी है, नहीं तो किसको हिम्मत नहीं है जो मेरी दरबार में आके और हमको बोले तुम चमार है। बोले ये चमार की दरबार लगती है, उनकी नजर तो मेरे चमड़े ऊपर है, और जो मैं असल में सच में हूं उसको तो कोई देखता ही नहीं है। तभी राजा को बताया, तो जो तुमने सपना देखा है या राजा में बैठा है, दोनों ही झूठ है। तेरा सपना भी झूठ और जो तुम राजा में बैठा है ये भी झूठ है। ये भी एक सपना ही है, सपने ज्यों संसार। तभी राजा को ज्ञान सुनाया, जाओ अपने स्वरूप में, तुम मेरे वक्र को तो देखते हैं, गांठों को तो देखते हैं, लेकिन मैं असल में जो मेरा रूप है वो है आत्म स्वरूप। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, मैं अमर हूँ, अजर हूँ, मेरे में कोई गांठ वांठ नहीं है। और तुम भी वही है। तुम जो बाहर से अपने को राजा समझते हैं, ये समझते हैं, बाहर से तुम जो है राजा बराबर दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। सपने से राजा को जगा दिया, और मेरे भी अंदर आता है तो गुरु का काम एक ही काम होता है, सपने से जगाए गुरु जी। गुरु मना हमको सपने से जगाता है। तुम सपने की नींद में सो गया है, जागो, जाग रे मुसाफिर तुम, जाग रे मुसाफिर तुम, ख्वाब किए दुनिया से, होश क्यों गंवाया है पल दो पल के खुशियों में। चंद मिंटन कातर सारी उम्र, चंद मिंटन कातर सारी उम्र, तो पाण खुशी सा खाड़ी उम्र, न की पाण तड़े न की ताड़ी उम्र, अग्या कहिड़ो मुंह मरकाईंदे। कौन सा चेहरा लेके जाएगा, कौन सा चेहरा जाके परमात्मा को दिखाएगा। तो मेरे को मन से दी मेरी क्या जाके किया उधर, खाया पिया भोगा सोया और मर गया। जिंदगी ने बस क्या किया, खाया पिया, जानवर भी गया, उसने भी खाया पिया भोगा सोया मर गया, तुमने भी खाया पिया भोगा सोया और मर गया बस। तो याद रखना चाहिए, तो पंचदई हमको मिली है आवागमन से छूटने के लिए। और कार्य तेरे किथे नहीं काम, और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज भज केवल नाम, भज केवल नाम। और कार्य तेरे किथे नहीं काम, सब कुछ किया, खाया पिया भोगा सोया बजा लिया, घूमा फिरा, सैर किया, सब कुछ किया, लेकिन जिस काम के लिए आए वो काम भूल गया। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के। सुर्त संभाल ऐ गाफिल गाफिल उठ, अपना रूप पहचान रे, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। Know thyself and you know God। एक ही काम के लिए है, अपने को पहचानने के लिए, लेकिन भूल क्या होती है। मेरे को एक पुरानी स्टोरी याद आती है। एक दिन क्या हुआ, एक सरदार जी कॉलेज में पढ़ता था, तो उधर एक दिन प्ले होने लगी। प्ले होती है ना, तुम भी सब प्ले करते हैं ना,
जैसे राजा और पत्थर लगा उसको तो कैसे हटा के उसको बताया तो ये मैंने तुमको लगाया तो चुप हो गया, ऐसे पिले। तो वो सरदार पिले करते थे, लेकिन उसके बाल लंबे थे, कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो उसने बोला मैं लड़की का पार्ट करूंगा, और उसने लड़की का पार्ट इतना सुंदर ढंग से किया, इतने सुंदर ढंग से, कहीं पुरस्कार मिले, इनाम मिले, ये मिले। फोटोग्राफर जैसे अभी बैठा है, फोटोग्राफर वाला फोटो निकाल के उसने अपने पास रख दिया, इतनी खूबसूरत लड़की लगी पड़ी थी। 2-3 बरस के बाद उसके अंदर परिवार ने बोला, माँ बाप ने बोला, अभी तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया, अभी शादी करो। तो उसने जब वो तस्वीर देखी, बोला मैं ऐसी लड़की से शादी करूं। बाप बहुत शाहूकार था, धनवान था, पूरे शहर में ढंडोरा पिट गया, भाई ये लड़की कहाँ है, किसकी लड़की है, लड़की मिले ही नहीं। आखिर फोटोग्राफर से पूछा तो भाई कौन सी लड़की थी जिसने ये प्ले किया था? बोला वो लड़की नहीं, वो लड़का था, सरदार था। और फिर उसको दिखाया, उसका भी तस्वीर निकाली, बोला ये तो सेम लगता है। बोला यही लड़का ये लड़की बन के पाठ किया था, भूल गया है। तो जिसको हम भगवान की तलाश करते हैं और नहीं हम ही हैं, भूल गए हैं सिर्फ। ये भूल आके गुरु निकालता है। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। तुम सब बड़ भागी है, भागशाली है। गुरु तुमको अपना स्वरूप दिखाता है। तो जिसकी तुम तलाश करते हैं, गोला करी जैंजी सो तू ही पाण, पर पाण के ना पासे कयो तो खेती ये ॼाण। ये शरीर जो है बड़ी रुकावट। फिर मन शरीर में जाता है, फिर मन शरीर में जाता है, फिर मैं, फिर मेरा। दुख किसका होता है? हम देखते हैं हमारे पास पेपर आता है, उसमें कम से कम 30, 40, 50 जो तस्वीर लगी पड़ी है। रात को ये आदमी का शरीर शांत हो गया। तो मैंने देखा है कभी किसी को रोना भी नहीं आता है, और नहीं अंदर कुछ भाई कुछ तुमको तकलीफ होती है, कुछ बोलता है नहीं, अब तो पेपर को फेंक दिया। लेकिन जहाँ मेरा है तो मन चलता है, मेरा। तो दुखी कौन करता है? मेरा। मेरा कहाँ से आया? मैं से। मैं हूं तभी तो मेरा है। मेरा आता है मैं से, ममता होती है मैं से। अगर मैं ही खत्म हो गई तो ममता कहाँ गई? ममता तो रहेगी नहीं। तभी युक्ति ये रमज गुरु सिखाता है, आप गंवाइए। थोड़ा दिन पहले मेरे पास कोई आई थी, बाहर से, फॉरेन से आई थी, हांगकांग से। तो बोला सत्संग तो हम बहुत सुनते हैं, सुबह शाम सुनते हैं, भूल जाता है, फिर भूल जाता है, फिर भूल, ममता नहीं जाती। भाई ये मैं मर्द को भूल जाऊं, मेरी ममता निकल जाए, नहीं होता है। फिर मेरी ममता जाती। भगवान कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे मर्द को कम से कम कुछ नहीं कर, मेरे बेटे को कुछ नहीं करना, मेरे परिवार को जो है सलामत रखना, ये रखना, वो करना, ये करना, वो करना। ये ममता जाती नहीं। ज्ञान कितना भी सुनते हैं, लेकिन जब हम जागेंगे तभी तुम्हारे अंदर ममता नहीं रहे, प्यार रहेगा, सेवा भाव रहेगा। पहले से भी ज्यादा अच्छी तरह से सेवा करें, पहले से भी ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हारा मन अटकेगा नहीं अंदर। रहे जी भली तू सब सां गॾिजी,
पर दिल न अटकाए, मन न अटकाए। आज जाके देखना कहाँ कहाँ मन अटक गया है, किस किस में अटक गया है, निकाल के फिर मधुसूदन में सेवा भले करो, कोई मना नहीं है। गुरु नानक साहब ने बोला गृहस्थ में जो रहे उदास, उदास माना असम, उदास माना मायूस नहीं, नानक हम तांका दास, बताए मैं उसका दास हूँ जो गृहस्थ में उदास रहता है, माना असंग रहता है। वो खुद परमात्मा का स्वरूप होता है। गृहस्थ में जो रहे उदास, जिसका नाम सतरामदास, वही सत्य में रहता है। तो गुरु के जो वचन होते हैं वो सुनना नहीं है, पीना है। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। वचन सुनने से कोई काम नहीं होने वाला है, अच्छा टाइम पास हो जाए। भाई गए थे, भीड़ लगी पड़ी थी, सब आए थे, मेला लगा पड़ा था, ये था, मौज लगी पड़ी थी, सत्संग में भजन चल रहे थे, ऐसे टाइम पास हो गया, पता ही नहीं लगा, ये टाइम पास हो गया, अच्छा टाइम पास हो गया। तो टाइम पास नहीं करने का है, मन से वचन सुनने का है। लेकिन क्या है, तो किसी का दोष भी नहीं है, इस मन को 2 बीमारियां लगी हुई है जन्म से, इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। एक तो ये बहरा है, सुनता नहीं है, मन नहीं सुनता है, काम सुनते हैं, मन नहीं सुनता। तो गुरु इसका ऑपरेशन करता है। तो मेरे वचन जब सुनो तो मन से सुनना, कान से नहीं सुनना। कान से सुनेगा, एक से सुनेगा, दूसरे से निकल जाएगा उधर का उधर। और अंधा भी है, एक बहरा है, एक अंधा है। देख रहे हैं घर में बाप चला गया, माँ चली गई, दादाजी चले गए, दादी चली गई, सब जा रहे हैं, सामने देख रहे हैं, बोलते मेरे को तो नहीं जाना है। तो अंधा जब हो गए तो एक दिन तेरा भी टर्न आने वाला है, तुमको भी जाने का तैयार रहना, बी रेडी। और ये मटका जो बना हुआ है, शरीर जो है बिल्कुल कच्ची मट्टी से बना हुआ है, किसी भी घड़ी में टूट सकता है, टूट रहा है, टूट सकता है। कई एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बीमारियां होती है, कोई हार्ट में, कोई ब्रेन में, कोई किडनी में, कोई लिवर में, कोई किसमें। रोज सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन मन जो है न देखता है न सुनता है। तभी बोला नानक नाम वचन मन सुने, नाटक न सुने। जब मन से सुनेगा तो अंदर बैठ के जाके विचार करेगा, बैठेगा अपने साथ, तो थोड़ा समय निकालेगा, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए कुछ तो समय निकाल। तो थोड़ा समय निकाल के जाके विचार करेंगे, मैंने सुना क्या, मैं करता क्या, अभी जग गया, अभी सो गया, फिर जग गया, फिर सो गया। जाग रहे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया है, वक्त बहुत कम है, जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है, जल्दी काम पूरा करने का है। तो आज खास दिन है जागने का, जाके जाओ। जैसे ही जागेगा सपना झूठा हो जाएगा, जैसे ही अपने स्वरूप में जागेगा तुमको लगेगा ये संसार जिसको हम सत्य समझ के बैठे थे, दुखी सुखी होते थे, अभी कोई हालत मेरे को असर नहीं करती है, कोई भी हालत। पता है, पहले ही पता है, आई नो इट बिफोर।
गुरु ने हमको पहले ही जगा दिया है, बता दिया है। ये जग अदला बदली है, अदला बदले, चेंजेबल, मिथ्या, सपना, खेल, नाटक। एक नाटक चल रहा है जो कभी कभी सच लगता है। भाई ऐसा हैरान नहीं होना, कोई दुनिया में नई बात नहीं होती है, रिपीटेशन होती है, रिपीट हो रहा है। नथिंग न्यू अंडर द सन, नथिंग न्यू अंडर द सन। ये सूरज के नीचे कोई, जब हम सुनते हैं कोई ऐसी बात सुनते हैं, शक लगता है, हाँ ऐसा पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है, अभी रिपीट हो रहा है। बस दृष्टा होके, साकी होके देखो, हैरान नहीं हो जाओ। तो आज शुक्रवार का दिन है, शुभ दिन है, जागने का दिन है। देखना भाई जाग गए हैं या नहीं जागे हैं, तो जागना अच्छी। लोग न जाने कितने कितनी रातें जागते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, संगीत गाते हैं, ये करते हैं, लेकिन तुम अपने स्वरूप में झांकना। ये जगत तुम्हारे लिए मिथ्या हो जाएगा, कोई दुख तुमको असर नहीं करेगा। जो भी हालत आएगी, दिस विल आल्सो पास अवे, दिस विल आल्सो, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम अपने आनंद में, मौज में रहना, खुश दिल होके रहना, प्रसन्न चित्त होके रहना, वाह वाह करते रहना। प्रभु शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, तेरा भाना मीठा लगे। हमारे पास एक पूना से कार में आ रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया, तो इतनी तकलीफ हो गई कि एक टांग उसको जो है उसका ऑपरेशन कराना पड़ा, और एक टांग को डॉक्टरों ने काट भी दिया। एक टांग रह गई, एक टांग काट दिया। फिर भी उसने बोला तेरा भाना मीठा लगे, शुक्र है, एक टांग तो है, मैं तो जिंदा हूँ, मैं आज भी मुक्त हो सकती हूँ। और आज भी वो सत्संग करती है, काफ़ी प्रेमी उनके पास आते हैं, अपने मौज में रहती है, मस्ती में रहती है। ये होता है ज्ञान का लाभ। तुम करो भला, हम भलो ही जाने। प्रभु ये समय भी भला, ये तो अभी दूसरी टांग तो मेरी बच गई है, चल तो सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी तक मेरे को चांस है, जब तक पंचते ही है, लॉटरी है, चांस है। तो ये चांस जो है, ये लॉटरी जो है, गंवाना नहीं। इस जन्म में जरूर मुक्त होना, ये हमारे अंदर का भाव है। तो आते हैं, जितने भी आते हैं, जैसे ना माता पिता को होता है तो मेरा बच्चा जरूर पास हो जाए, अच्छे क्लास में आ जाए, अच्छे नंबर में आ जाए। गुरु के अंदर में भी एक दर्द रहता है, भाई आते तो हैं, चलो मेरे बच्चे सब मुक्त हो जाए, पास हो जाए, चलो वापस जन्म मरण के चक्कर में न जाए। तो अपने ऊपर गुरु की कृपा तो तुम्हारे सबके ऊपर है ही है, थोड़ी अपनी कृपा करना अपने ऊपर। तो अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। लोग समझते हैं गुरु की कृपा हो जाए, तो आज यकीन करके जाना, तुम सबके ऊपर, जितने भी तुम आए हैं, जितने भी शहर में, जितने भी शहर है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ ये सत्संग होता है, सबके ऊपर गुरु की एक जैसी कृपा हो चुकी है। बाकी अपनी कृपा करना, और इस जन्म में क्या आज ही मुक्त होके जाना। सबको बधाइयाँ है, धन्यवाद है, मौज में रहना, खुश रहना। गुरु की हम सबके ऊपर अनंत अनंत
रहमतें, मी वसिया तेरी रहमतों का। मी वसिया तो हमारे ऊपर रहमतों की, गुरु की करुणा की बरसात पड़ रही है, और हम उसमें कितना भीगते हैं, कितना अंदर बाहर से उसमें हम रहते हैं, अपनी रहनी बनाते हैं, भीगते हैं, प्रेम में भाव विभोर है, पर कितनी अपने ऊपर कृपा करते हैं। जैसे अभी दादा भगवान ने बताया कि ये मन को दो बीमारी है, एक अंधा और बहरा है। मन अंधे ने जन्म गंवा दिया। अभी इधर हम जागते हैं, अक्सर करके कहते हैं जब हम सत्संग में बैठे हैं तो जाग रहे होते हैं। मालूम नहीं तभी भी शायद किसी किसी को झपकी आ जाती होगी, हो सकता है इतनी ऐसी हाल है, इतना आराम कुर्सी और ये इतना देरी भी हो गई है। और आज छुट्टी का दिन है, सोने का दिन, आराम करने का। 6 दिन इतना बहुत परिश्रम किया है, ड्यूटी दिया है, आज आराम का दिन है। और आज भी दादाजी ने बुला लिया है सत्संग के लिए, नींद फिटा के आ गए हैं। तो जाग रहे या सो रहे? हम आपसे पूछते हैं, सो रहे या जाग गए हैं? पक्का? पक्का? और फिर ऐसा जागते रहेंगे या पीछे फिर मन कहेगा सो जाओ, अभी तो सो जाओ, अभी तो जगाया और फिर अभी सो गया। पर अब जाग रे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया। अभी बहुत वक्त, देखो कैसे 2018 वो भी कैसे 18 चला गया, अभी 2000 क्या है 19 में अभी हम देखें हम कितना 19 उन्नति करते हैं, अपनी कितनी प्रोग्रेस है, कितनी प्रोग्रेस है, कितना हम अपना जीवन को सुंदर जीवन बनाते हैं, कितना आगे बढ़े। कल से आज हम कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, या उधर के उधर ही खड़े हैं, चप्पू चला रहे, वंज चला रहे। नाव जो है वो खूंटी से बंधी हुई है, कील के साथ में रस्सी बंधी हुई है, और हम चप्पू चला रहे हैं, वंज पतवार चला रहे। तो नाव आगे बढ़ेगी या उधर की उधर ही खड़ी रहेगी? तो देखें हम उधर के उधर ही खड़े हैं। हमें याद है पहले भी इधर ही सत्संग, अभी बताया कि इसी हाल में पहले भी कुछ समय पहले जब आए थे तो इसी हाल में ही सत्संग हुआ था, आज भी उसी हाल में ही सत्संग हो रहा है। तो वो पुरानी यादें याद रह जाती है, प्यार प्यार रह जाता है। आज मोहिनी जी का ये जब फोटो देखा और जब ये भजन सुना, एक लाइन उसमें आई थी, बहुत सारे भजन थे, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर भजन सुनाए। उसमें एक लाइन थी, दिल कन्हैयो खसे व्यो खिन में। उनको ये भजन बहुत 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 दादाजी का प्यारा लगता था, दादा भगवान का बहुत अच्छा लगता था। और हम ऊपर से कहते थे, जब वो कहते हैं कि दिल कन्हैयो खसे व्यो खिन में, तो हम कहते हैं खड़ी वजन डीस। तो देखो तुमने भी दिल दिया है, शीश दिया है, या खाली शब्दों में खुश करते हैं? शब्दों में तो नहीं खुश करते हैं, और दिल में किसी और को बिठा के बैठे हैं, या खाली दिल भर को परमात्मा से प्रीत है, सिर्फ पूर्ण तरह से। जैसे कल भी बताया, प्यार जो होना चाहिए आधा पै नहीं, प्रेम आधा पै होता है प्रेम, पर पूर्ण प्रेम हमारी इबादत बन जाए, पूजा बन जाए। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जबकि देखो इधर हमारे गुरु की कितनी महिमा है, जितनी हम महिमा गाएं बहुत कम है। वो कलम नहीं है मिलती जिससे शुक्राने लिख डालें। फ्री में निष्काम होकर हमारे से आज दिन तक गुरु हमारे से, दादा भगवान से लेकर गीता भगवान और माता भगवान वगैरह सब, आज तक हम सबसे निष्काम सेवा कर रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, दातार होकर के दे रहे हैं। पर हमने क्या दिया और क्या लिया? हिसाब तो करें, बजट तो बनाएं अपना कि हम फायदे में हैं या नुकसान में हैं। जैसा गुरु की आशीर्वाद हमको मिल रही है कि तुम सब यहाँ से मुक्त होके जाओ, तो तुम्हारे अंदर भी ये गवाही आती है कि मैं मुक्त हूँ,
या कोई अंदर में रुकावट है बाकी, तो फिर हमें गुरु मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि प्रश्न उतर करके अपना मन खाली करके जाओ। अपना दिल जो है दिल भर को भगवान को देकर मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। तो गुरु को अपना मन दे करके और गुरु से ईश लेके जाएं। तो जो इश्क करता है तो वो अमर हो जाता है। आशिक आहेन सदाई अमर। तो जो जो भी गुरु से दिल लगाते हैं, इश्क करते हैं, तो कहते हैं ऐसी हम करनी करके जाएं जो सारी दुनिया हमको याद करे। ऐसे नहीं हम आए और चले गए, खत्म कहानी है। जैसे पशु हैवान जानवर, या तुम्हारे देखो कितने सारे परिवार में कितने लोग जाते रहते हैं पर फिर भी उनकी याद नहीं रहती है। तुम देखो तुम्हारे दादी दादा नानी नाना, उनके भी दादी दादा नानी नाना, उनका नाम याद है। तुम्हारे परिवार में बहुत आगे की पीढ़ियों के किसी के पास तस्वीर भी है, और हम इनको बधाई देते हैं रोशनी और बबली को कि मम्मी को याद रखा है, और उनके याद में फिर दादा भगवान के पास भी आते रहते हैं, याद रखते हैं। तो सच है ये कि भगवान को हम कभी नहीं भूलें, गुरु को कभी नहीं भुलाएं। तो गुरु को आगे रखेंगे तो हमेशा हम जीवन में भगवान को बिठा के रखेंगे रथ में, तो इस संसार संग्राम में, संघर्ष में हमेशा हमारी जीती जीत होगी। अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण भगवान को चुना। देखें कि हमारा चुनाव कैसा है। अगर राइट चुनाव होगा, हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट चुनाव होगा। कृष्ण को ढूंढा और कर्ण इतना बहादुर था, इतना वीर था, पर उसका जो सारथी था वो ऐसा सारथी था कि उसको बार बार उसको कमजोर बनाता था कि तू कभी जीत नहीं सकेगा, तू अर्जुन से जीत नहीं सकेगा। उसका वो था एक जो वो जो एक था, जैसे वो होती है ना बांझ होते हैं, ऐसा था वो उसका सारथी। उसको बार बार कमजोर करता था, कान में कहता था निगेटिविटी कि तू जीत नहीं सकेगा। और सच में उसकी हार हो गई। नहीं तो वो अर्जुन से भी बहादुर था, भी सूर्य पुत्र था, पर उसको दासी पुत्र कह करके उसको कमजोर बना दिया और उसकी संसार संग्राम में हार हो गई, युद्ध में उसकी हार हो गई। पर गुरु हमें बार बार याद दिलाता है, यू आर सन ऑफ गॉड, तुम सूर्य पुत्र है, तुम शेर का बच्चा है, तुम शेर शिवम की गर्जना करो तो ये मन की कमजोरी या मन की जो भी है वो राजाई खत्म हो जाएगी, गुलामी से तुम बच जाएगा, तुम मुक्त है। बार बार ओम का संगीत सुना करके हमें अपने आत्म पद में, आत्म सिंहासन पर आसीन करता है। हम योग्य हैं या नहीं है, अधिकारी हैं या नहीं है, पर गुरु हमें बार बार आत्म पद पर बिठाता है। मान न मान पर तू है भगवान। तो कितनी गुरु की हमारे ऊपर करुणा है कि हमें योग्य अयोग्य, अधिकारी अनअधिकारी भी नहीं देखता है कि तुमने ज्ञान का ये साधन संपन्न किया है, सिद्ध किया है या नहीं किया है, कितना समझा है, कितना ऊंचाई पर आए हैं या नहीं आए हैं। फिर हमें आत्मा का नाद गूंज, एक संगीत सुना करके फिर हमें ऊंचाई पर लेके आता है। गॉड इज हाईएस्ट। तो ऊंचे ते ऊंचा पद गुरु हमें देता है, जो विवेक जगाता है बार बार, वैराग और षट संपद। कहते हैं ज्ञान के, आत्म ज्ञान के लिए ये 4 साधन पहले संपन्न करने होते हैं, पूरा करना होता है, तभी वो ज्ञान का अधिकारी अभी बनता है, वो जिज्ञासु कहलाने के लायक होता है। तभी वो आत्म ज्ञान के लिए अभी समझो, वो शिक्षा लेने के लिए, तत्व ज्ञान समझने के लिए उसकी तैयारी है। पहले जैसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए पहले एग्जाम लेते हैं, पहले प्री एग्जाम लेते हैं, उसमें एंट्रेंस पास करने के लिए, उसमें भी कितने कठिन ऐसी परीक्षाएं लेते हैं, मुश्किल से किसी को पास करते हैं। पहले तो कितने लोगों को फेल कर देते हैं, कितनी बार फेल कर देते हैं। चाहे सीए में भी बहुत सारे एग्जाम्स में पहले फेल कर देते हैं। और इधर गुरु की कितनी करुणा है, निष्काम प्यार है कि हमें योग्य अयोग्य
ये अधिकारी अनधिकारी नहीं देखते हैं, और पहले ही हमको योग्यता दे करके अपनी योग्यता, अपनी शक्ति से, अपने प्राणों से, ज्ञान से सींचते हैं। तो विवेक, वैराग, अभी दादा भगवान ने बताया कि वैराग के बिना ये ज्ञान कभी पक्का नहीं होता है। वैराग जरूरी है। तुम डॉक्टर की दवाई खाओ और परहेज नहीं करो, फायदा होगा? तो हम दवाई तो लेते हैं ज्ञान की, पर परहेज कितनी करती हैं, उस पर रहनी, अपना आचरण कितना करते हैं, अमल कितना करते हैं। सुनते हैं जितना, उतना प्रैक्टिकल में देखो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, या दवाई ताक पर रख देते हैं। खाली होम्योपैथी मुफ्त में दवा मिलती है ना, ताक पर धरी की धरी रह जाती है। हाँ लेंगे, मुफ्त में तो मिली है, कभी लिया कभी नहीं लिया। योगा के लिए क्लास खोला एक ने, फी लिया, लेता ही नहीं था, तो वो कभी स्टूडेंट्स आए कभी नहीं आए। कोई 6 बजे का टाइम था, कोई 6:15, कोई 6:30, कोई 6:45, कोई 7 बजे आए। बोला अभी तो पूरा हो गया, 6 से 7 बजे का टाइम था, पैसा नहीं था। फिर उसने 50 रुपया रखा, देखा अभी भी थोड़ी सी डील करते हैं, फिर 100 रुपया, फिर 200 रुपया, ऐसा करके उसने 250 रुपया, 300 रुपया कर दिया, तो अभी ठीक से आते हैं। और हमारे ये जो हैं योगा टीचर्स हैं, आए हैं साथ में, कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो ये बहुत अच्छा मास्टर है, 6000 रुपया महीने का देती हैं। तो जो होशियार होते हैं, वो जो वकील, डॉक्टर या कोई भी जहाँ ज़्यादा फी लेते हैं, तो उसका हम लोग कदर करते हैं। और इधर क्योंकि फ्री में ज्ञान मिलता है, तो कोई कितने बजे कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो गुरु जब हिसाब लेगा हमारे से मास्टर, तो हम उसी से डर करेंगे और उसी की पूरी उसी की पैरवी करेंगे, उसके ऊपर आचरण करेंगे। पर इधर क्योंकि दादा भगवान हमारे करुणा निधान है, प्यार के सागर हैं गीता भगवान, तलवार नहीं लेते हैं, डंडा नहीं लेते हैं, तो मन मस्तियाँ मारता रहता है। कभी कभी तो डंडा भी लगना चाहिए गुरु का, तो तभी मन थोड़ा सजग होता है। तो गुरु हमारा, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल देखो कोई भी मास्टर आजकल किसी स्टूडेंट को तीखा भी नहीं बोल सकता है, और ऐसा रूल है कि उसको, बच्चों को तुमको तीखा भी नहीं बोलने का है। इसलिए हमारे अंदर में करुणा, प्यार है, हम भी सबको सिर्फ प्यार की निगाह से देखते हैं, नज़र से देखते हैं। गीता भगवान ने ऐसा प्यार का जादू किया, तो हम कहते हैं नहीं, प्यार में सब अपना जीवन बनाते रहे, इशारे से सुधर जाए। जो अच्छा बच्चा होता है वो गुरु के सिर्फ इशारे से चलता है। तेज गोरा, जो अच्छा गोरा होता है, वो मालिक के वो चाबुक नहीं लगाता है, सिर्फ अभी वो चाबुक को ऐसा हाथ में लेने वाला होता है, तो वो अपनी चाल को ठीक कर देता है इशारे से। तो तुम सब बहुत 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 इकलौते प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इशारे से समझने वाले हैं। प्यार के रहमतें गुरु की हम सब के ऊपर बरस रही है, तो हमको अपने जीवन को चेंज करना है, बदलना है, पुरानी आदतों को छोड़ करके नया जीवन बनाना है। 2019 उसमें एक ऊंट गुरु अपना मिला देता है प्यार का, उन आत्मा का, तो 20 हो जाते हैं। उसका आधा करो हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा करो, तो हमारी सब समस्याएं, उलझने गुरु हमारी अंदर ही अंदर से सॉल्व कर देता है। एक ऊंट आत्मा का मिलाते जाओ तो 20 हो जाते हैं, 20 ऊंट, और उसका आधा करो, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, सब इजी हो जाता है। तो गुरु हमारी लाइफ को इजी बना देता है। गुरु के कहने में चलते रहे। हमने कल भी बताया, हमने भी कुछ नहीं किया, खाली गुरु के वचनों पर खाली पीछे पीछे चलते रहे प्रेम में। आज्ञा मान सुख पाए, गुरु के घर जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। तो सत 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 प्रभु स्वामी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश जान। तो जो संशय बुद्धि रखेगा, अश्रद्धा अविश्वास रखेगा, उसके अंदर ज्ञान नहीं जाएगा कभी भी। उल्टा बर्तन रखा होगा, मटका, उसमें नल तुम खोल दो तो पानी भरेगा, मटका भरेगा, ऊंधा ऐसा उल्टा पड़ा है, गरा मटका उल्टा पड़ा है,
तो जो उल्टा बुद्धि वाले हैं तो उसके अंदर ज्ञान नहीं जाएगा। संशय बुद्धि विनश्यति। तो गुरु के वचनों में जो जो श्रद्धा विश्वास रखकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन इतना सुंदर जीवन बन जाता है, अमरता का आनंद लेंगे। तो जैसे आज भी मोहिनी ने ऐसा एक वचन भी, एक लाइन भी अपने साथ लगाया, अपना दिल परमात्मा को दे दिया। दुनिया को हम दिल देंगे तो वहाँ पर दिल वो हमारी टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, पर अगर तुम गुरु को, भगवान को दिल देते हैं तो वो हमारी दिल को जोड़ के उसको स्मूथ बना देता है। भगवान को बिठाने से हमारे अंदर में सफलता, आनंद, शांति, मुक्ति, प्यार ही प्यार आ जाता है और बहुत इजी लाइफ हो जाती है। सब बातें सरल सरल तरह से पुरुषार्थ प्रेम में होता रहता है। अभी हम तुम्हारे से पूछेंगे, तुम आए हैं इधर आज या गुरु का प्यार तुमको लेके आया है? हम कहेंगे अभी थक गए हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये 4 साधन अपने साथ जरूर लगाना। विवेक, सत असत की पहचान गुरु देता है कि सत माना आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। तो सत्संग माना सत्य से प्रीत रखे। सत्य माना जो अभी भी है, पहले भी था और पीछे भी जो रहे, आद अंत हमेशा सनातन पुरातन शाश्वत रहे, वो होता है सत्य। जो किसी काल में उसका अभाव नहीं रहे, हमेशा है ही है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में हमेशा एक रस है। और बाकी दुनिया की सब चीज़ें अनित्य है, क्षण भंगुर है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। तो जगत की बातों में हम मन रखेंगे तो ज़रूर दुखी होंगे। अनित्य अनात्म चीज़ों से दिल रखेंगे तो दिल रख दिलबर को। ये दिल तो दिलबर की जगह है। बात ये कोई क्यों भूलता है, जो न बसाए दिलबर को वो जीवन खोता है। वैराग, तो जब सत्य से प्रीत हो जाती है, परमात्मा से पूरे का पूरा प्यार हो जाता है, तो दुनिया की बातों से अंदर में वैराग ऑटोमेटिक आ जाता है, हो जाता है, विलिंगली रिनंसिएशन हो जाता है। अभी हम बच्चों को कहते हैं कहीं घूमने के लिए जाओ, पहली बार भी आए हैं कितने लोग, हमारी दिल है कि वो कहीं इधर जाएं घूमने के लिए, पर वो कभी नहीं कहते हैं कि हमको इधर कुछ घूमने का है, जाने का है, सत्संग में, इधर आनंद में, यही जन्नत समझते हैं कि यही जन्नत है। सतगुरु के चरणों में पलते रहें तो इससे बढ़कर के और कोई जन्नत नहीं। और उसके बाद वैराग आ जाता है, दुनिया की बातों को मिथ्या करके समझते हैं। और उसके बाद षट संपत, 6 बातें आती हैं, शम, दम, ततिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरामता। शम, अपने मन को वश में रखना, मन जीत होके रहना, हमारी ब्रेक हमारे हाथ में होवे। शम, ये पुरुषार्थ करना है कि अपने मन को अपना स्थिर शांत अपने वश में रखना है। घोड़े की बागडोर अगर हमारे हाथ में नहीं होगी, कार की ब्रेक तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, ब्रेक फेल हो जाए तो कितनी भी तुम्हारी मर्सिडीज कार होगी, क्या हालत होगी तुम बताओ? डर लगेगा कि नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ जाएंगे। जाके एक पेड़ से भी टकरा के गाड़ी को बोलेंगे सलामत हो जाए, ब्रेक फेल हो गई ब्रेक, कैसा अंदर में हालत होगी। तो शम, अपने मन को वश रखना है। दम, इंद्रियों को वश में रखना है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, तो पूरा बैलेंस रखना है। शम दम, मन इंद्रियों को वश में रखकर मन जीत बनना है। इंद्रिय जीत, गडाकेश, आलिस और नींद को जीतने वाला, हे अर्जुन तुम गडाकेश है। और मन और इंद्रियों को वश करने वाला ऋषिकेश, उसे कहते हैं कृष्ण भगवान, जो मन इंद्रियों को वश में रखता है, योगी पुरुष। ततिक्षा, जो भी मन के जो भी द्वंद्व है माया के, कभी लाभ होता है, कभी अलाभ, कभी कुछ, जन्म मौत, ये वो, माया में सुख दुख, आना जाना, मिलना बिछड़ना, कितने सारे द्वंद्व हैं माया में, ऊपर नीचे, सफलता असफलता, प्रशंसा निंदा। कभी कोई बहुत कहेगा हाँ तुम बहुत अच्छा है, कभी कहेगा पीठ पीछे फिर निंदा करेगा, अरे ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया। तो जो बोलने का है सामने बोलो,
पीठ पीछे नहीं बोलना। पीठ पीछे कौन बोलता है? बैक बाइट कौन करता है? कुत्ता। तो हम बैक बाइट नहीं बने, परपंच नहीं करें। अंदर में फॉरगिव एंड फॉरगेट, द्वंद्वों में समान भाव होकर के रहना। सब बात में एक रस, प्रतीक्षा, एंड्योरेंस, पावर होना चाहिए। श्रद्धा, गुरु के वचनों में श्रद्धा, समाधान। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो हम 1000 बार कहते हैं, आकर के प्रश्न उत्तर करके अपना समाधान करके जाए, तभी समाधि होगी। सच्ची समाधि तभी होगी जब अंदर में मन चित्त शांत होगा, खाली चित्त होगा। बांसुरी खाली होती है तभी उसी से मधुर संगीत बजता है। अगर उसमें कचरा भरा होगा तो संगीत नहीं निकलेगा। तो अंदर में कोई भी ऐसा देखो बलगम हो, इसमें गले में ऐसा करेंगे फिर अटक अटक होगी। तो इसीलिए समाधान करके जाओ, अंदर प्रश्न नहीं रखो, शंका नहीं रखो। शंका आए समाधान करो, पर शक नहीं रखना। दूसरे की बातों की, सुनी सुनाई बातों पर कभी दुनिया में विश्वास नहीं करना। इसकी कान में उसको बात किया। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन था, वो दीवार पर ऐसा कान लगा के खड़ा था। 3 घंटा हो गया। बोला आप क्या कर रहे हैं? बोला मैं दूसरे की बात को सुनना चाहता हूँ, पीछे की जो इसके पीछे घर है उसकी बात को सुनना चाहता हूँ। 3 घंटे से बैठा हूँ, अभी तक कोई बात सुनाई नहीं देती है। तो बोला मैं तो 12 घंटे से खड़ा हूँ, तब भी नहीं सुनाई दी, तो तेरे को 3 घंटे में क्या सुनाई देगी? तो ऐसे ही मनुष्य एक दूसरे की बातों में, सुनने में इतना टाइम अपना खराब कर देते हैं, बेकार में, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसकी कही सुनी बातों पर कभी विश्वास, गलत बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। यहाँ तक कहते हैं कि देखी हुई बात पर भी विश्वास नहीं करो। तो सुनी सुनाई बातों पर अनुमान ज्ञान, कभी शक नहीं रखो। अपना कर्म नहीं बनाने का है। हर एक का न जाने कैसा कैसा सोचने का ढंग, बोलने का, समझने का। अभी देखो गुरु ज्ञान देता है, कोई कैसा लेगा, कोई कैसा समझेगा, कैसा अंडरस्टैंड करता है, कैचिंग पावर किसका कैसा है। कोई बोलेगा अच्छा है, कोई बोलेगा इतनी देर कर दिया। तो विवेक, वैराग, षट संपद, उसमें शम, दम, प्रतीक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो जो भी प्रश्न उत्तर हो वो नोट करके हमको दे दो, या पूछने का हो कभी भी तो अकेले में आकर हमारे से पूछ सकते हैं। माया भगवान है, दादा भगवान, किसी से भी आकर के जो जिससे शंका होवे उसी से पूछ करके अपना समाधान कर लो। पर अंदर में शक नहीं रखना कभी भी, नहीं तो मुक्ति से दूर, परमात्मा से दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। समाधान, उपरामता, असंग होके रहे, उपराम, कुसंग से, गलत बातों से उपराम, असंग, निसंग होके रहे। तो पहले तो ये शरीर का जो अध्यास है, ये शरीर का देह अभिमान है, उसी से ही उपराम होके रहो। मैं ना, बी नथिंग एंड डू नथिंग। तो ये शरीर का जो संग है, वही बड़े में बड़ा अहंकार जो है वो निकृष्ट है, दुखदाई है। तो उसी का संग गुरु बोलता है छोड़ दो, उसको विभाग करो, उसका त्याग करके अपने लक्षणा में, अपने आनंद में रहो। मोक्ष की तीव्र इच्छा रखो। चौथा साधन है मोक्ष की, मोह क्षय हो जाए, मोह हमारा क्षय हो जाए तो मोक्ष, मुक्ति का आनंद लें। जीवन मुक्त होकर, जो जीवन मुक्त है वो विदेह मुक्त हो जाता है। तो गुरु हमें जीते जी मुक्ति देता है कि अभी से हम देह अभिमान से, विकारों से, गलत ख्यालों से, सबसे मुक्त होकर के रहें। दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, नेवर थिंक नेगेटिव। किसी के प्रति भी गलत सोच विचार नहीं रखें मन में, नहीं तो अपने को ही अशांति होगी, अपना ही हम जीवन खराब करेंगे। तो किसी के लिए नफरत नहीं, नफरत माना नफरत, फरहत अपनी खराब करके जाएंगे। तो ये 4 साधन अपने साथ रखेंगे। मोक्ष की तीव्रतम अभिप्सा, अभिलाषा, जिज्ञासा होनी चाहिए, तो तभी वो जरूर मुक्त होके रहता है। और इसी जन्म में उसको मुक्ति, और दादा भगवान का ये ज्ञान तो गारंटीड ज्ञान है,
प्रत्यक्ष फल देने वाला है कि अभी का अभी ज्ञान हम सुनते हैं, जीवन में लगाते हैं, अपनाते हैं, तो हमारा जीवन कितना आनंददायी, कितना मस्त जीवन हो जाता है। प्रेममय जीवन, यज्ञमय जीवन, सेवामय जीवन, सब बातों में आनंद ही आनंद, अपार आनंद की प्राप्ति हो जाती है, अपार अनंत सुख की, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति। बाकी दुनिया के तो बहुत छोटे छोटे सुख है, विषयों का सुख जो है वो विष के बराबर है। तो अपने आप से विष पीना हम छोड़ देते हैं। जब ये अमृत रस पीते हैं तो विषयों का विष अपने आप से छूट जाता है। तो अमृत पान करते रहें और सबको ये अमृत रस खुद भी पिएं और सबको पिलाते रहें, तब जीवन हमारा सफल धन्य धन्य है।